नमस्कार। आज मैं अपने वादे अनुसार फिर आया हूँ एक पुरानी फ़िल्म को लेकर के, लेकिन मेरे लिए वो नई फ़िल्म होगी आज, क्योंकि उसे मैं नए तरीके से, उसके गाने को नए तरीके से आप सबको समझाऊंगा, उसकी भाषा समझाऊंगा, क्योंकि हमारे जो नए दर्शक है, नई पीढ़ी है, उसे उर्दू या फिर कलात्मक हिंदी का उतना ज्ञान नहीं होता, श्रृंगार रस या रचनात्मक भाषा का। तो मैं यहाँ समझाऊंगा। फिल्म का नाम है सौदागर। जी हाँ, आपने सही सुना। 1973 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन, नूतन और पद्मा खन्ना की फिल्म सौदागर। फिल्म बंगाल के पृष्ठभूमि में है, जहाँ पर खजूर के रस, एक कहानी जो है एक उपन्यास पर आधारित है। उपन्यास का नाम था रस, तो उस पर आधारित है ये। और रस जो है यानी कि ताड़ी खजूर का, इसको गर्म करके उबाल करके, जैसे गन्ने का गुड़ होता है उस तरह से इसका भी बनता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा के क्षेत्र में अधिकतर पर बहुत प्रचलित है। तो एक कहानी जो है फिल्म है उस पर आधारित है, और इसके 7 गाने हैं, लेकिन 3 गाने सुपर डुपर है, बहुत कर्णप्रिय है। उसका म्यूज़िक मधुर है, दृश्य अच्छा है, मीनिंग अच्छा है, और दृश्य अच्छा है। मैं इन 3 गानों को अलग अलग दिखाऊंगा, हर गाने की समीक्षा करूंगा, आपको बतलाऊंगा, मैं अपने दर्शकों को बतलाऊंगा कि इस गाने का दृश्य ऐसा है, इस गाने में दृश्य देखिएगा, इसका म्यूज़िक देखिएगा, इसका मीनिंगफुल एक्शन देखिएगा, कितना बढ़िया एक्टिंग है। तो ये बात है फिल्म सौदागर की। एक फ़िल्म और सौदागर बनी 1991 में सुभाष घई की, लेकिन ये फिल्म बहुत पहले बनी थी 1973 में। इसके म्यूजिशियन हैं, इसके संगीतज्ञ, संगीतकार है इसके रविंद्र जैन, और गीत उन्होंने ही लिखा है। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी उन दिनों में रविंद्र जैन साहब का जो है सीजन बहुत अच्छा चल रहा था। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे गाने दिए, जैसे चितचोर वगैरह, चितचोर हुआ, सावन को आने दो, और स्वामी, इस तरह के बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों के गाने उन्होंने दिया था। बहुत कर्णप्रिय गाने थे उन दिनों के, जो आज भी मशहूर हैं, इसलिए मैं बतला रहा हूँ। तो अभी मैंने पूरे फिल्म के बारे में बता दिया। वीडियो को पूरा तक देखिएगा, आखिरी तक। आखिरी में मैं आपको एक बहुत मज़ेदार वीडियो दिखाऊंगा, जो आप समझेंगे कि इस गाने का कितना महत्व है। तो इस गाने को सुनिए, पहला गाना। उसके पहले रिक्वेस्ट है कि स्किप ना कीजिएगा मेरे इस वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत यूज़फुल काम कर रहा हूँ अपने दृष्टि से, अपने सोच से, कि मेरे जो नए दर्शक हैं, हालांकि आजकल फिल्में जो हैं हॉल में नहीं आती हैं, तो अगर आप इन फिल्मों का आनंद लेना चाहते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ सौदागर हुआ, या फिर इसके पहले वाले एपिसोड में हीना, उसके पहले भी फिल्में थीं, देवानंद और मुमताज़ की फिल्में थीं, उनको उन सबको अपने घर में देखिए, वीकडेज में देखिए या वीकेंड्स में देखिए। हर किसी के घर में आजकल, जो मेरे अधिकतर दर्शक हैं, दे आर हैविंग गुड साइज ऑफ टीवी, उन्हें देखिए, वाईफाई से चलाइए, देखिए और इन्जॉय कीजिए। शब्द और भाषा कहानी आपको थोड़ा बोर कर सकता है, बिकॉज ऑफ यू आर फ्रॉम न्यू जनरेशन, लेकिन आपके साथ जो आपके पिताजी, आपके बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिन्होंने 1973 से लेकर के अपना युवा अवस्था संभाला होगा, उन्हें अच्छा लगेगा। तो फिल्म है सौदागर। पहला गाना आप देखिए, इसमें अमिताभ बच्चन, यानी कि फिल्म में नाम है उनका मोती, कैसे काम कर रहे हैं। एक गाना जो है इंट्रोडक्शन में है, यानी कि हमारे भाषा में इसको बोलते थे, कास्टिंग का सॉन्ग चल रहा था, जिसमें देखिएगा कि इसमें पूरे मतलब आ गए हैं कि अमिताभ बच्चन जो है कैसे रंगीन मिजाज हैं। फिर उनका कहानी तो बहुत अच्छी है, कहानी के बारे में नहीं बतलाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन सार बतलाऊँगा। एक कॉन्सेप्ट जो होता है, निष्कर्ष जो निकलता है, वो मैं आपको बतलाऊँगा कि लव स्टोरी फिल्म है, पासा बदलने वाला है अपने बिजनेस को लेकर के और अपने इश्क को लेकर के। तो फिल्म देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। और अभी मैं आपको गाना सुना रहा हूँ, सुनिए। हर हंसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ। सही में मोती जो है तलबगार था, तभी उन्होंने पद्मा खाना यानी फूलबानों से इश्क किया। फिर महजबी यानी कि नूतन के साथ में धोखाधड़ी हुई और तलाक हुआ, और भी बहुत कुछ देखिए। तो देखिए, हर हंसी चीज़ का मैं तलबगार हूँ। जी, अब आइए मेरे दूसरे गाने के लिए। मेरा दूसरा गाना है तेरा मेरा साथ रहे,
तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे। इस गाने में एक्टिंग है नूतन यानी कि महज़बी का, जो अपने आंगन में अपने घर में गुड़ बनाते समय अमिताभ बच्चन यानी मोती को लेकर के ख्वाब सजाती हैं, क्योंकि उसके पहले वो लोग लिविंग रिलेशन में था बिकॉज ऑफ द गुड़ बनाने की पद्धति से, क्योंकि महज़बी यानी नूतन के हाथों का गुड़ जो है ना लाजवाब टेस्टी गुड़ होता था, जिससे मोती की अच्छी कमाई हो जाती थी। बाज़ार में जब मोती महज़बी के बनाए हुए गुड़ को लेके जाता है तो वहाँ बाज़ार में जाते ही हाथों हाथ बिक जाता है, इससे उसकी अच्छी कमाई होती है। और उसने महज़बी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा है, सिर्फ उससे काम ले रहा है अपना गुड़ बनवाने का, बिकॉज शी इज़ एक्सपर्ट प्रोफेशनल गुड़ मेकिंग। गाने में देखिएगा म्यूज़िक कैसा है, म्यूजिक जिस तरह से उस तरह से नूतन जो है महज़बी अपने आंगन में अपने घर के आंगन में कैसे एक्टिंग कर रही हैं। आप यहाँ गौर कीजिएगा कि म्यूजिक धुन के साथ में वो जो कुछ सुखाने के लिए बिछा रही हैं वो भी लय में है, रिदम में है। तो ये सब डायरेक्शन का कमाल है। और म्यूज़िक जो है ना गज़ब का कर्णप्रिय है। इस म्यूज़िक में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है फिल इन द ब्लैंक्स में जो गाने के साथ साथ चल रहा है, वो ह्यूज ग्रुप ऑफ वायलिन वादक है जो वायलिन बजाते हैं। वो 50 आदमी जब एक साथ मिल के बजाता है तो ऐसा धुन निकलता है जो किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट का नहीं है। बाकी सब तो जो होता ही है, गिटार हुआ या फिर तबला हुआ या फिर हारमोनियम हुआ या फिर और भी कुछ हुआ, लेकिन ये जो ग्रुप में जो बजता है ना 50-100 वायलिन का स्टाफ ऊपर बैठ रहते हैं, मार खींचते रहते हैं, उनकी धुन है और बड़ा प्यारा आता है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि म्यूजिशियन संगीतकार जो है कैसे इतना मधुर गीत बना लेता है जो आप और हम सुन करके थोड़ी देर के लिए मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, अपने दुखों से दूर हो जाते हैं, थकावट से दूर हो जाते हैं और मन करता है कि बार बार सुने। तो देखिए पूरा एक्शन, कपड़ा टांगने से लेकर के उतारने तक, चलने से लेकर के बैठने तक, नूतन यानी कि महज़बी जो है ख्यालों में खो करके मोती के लिए गीत गा रही है। ये मेरा दूसरा गाना सुनिए। जी, आपने अभी तक इस फिल्म के 2 गाने सुने, हर हंसी चीज़ का तलबगार हूँ और तेरा मेरा साथ रहे। अब तीसरे गाने की बारी है। ये गाना पिक्चराइज हुआ है पद्मा खन्ना के ऊपर यानी कि फूल बानो, जो मोती की लवर है, मोती जिसको चाहता है और मोती इससे शादी कर लेता है बाद में। और ये इतनी लापरवाह और अल्हड़ है कि अपने धुन में मग्न रहती है, गाना गाती है। गाना में आप सुनिएगा कि सजना है मुझे सजना के लिए, और इस चक्कर में वो गुड़ बनाने में ध्यान नहीं देती है। नतीजा कि गुड़ की जो क्वालिटी थी पहले जो महज़बी बनाती थी उसे बहुत डिटोरिएट कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। नतीजा कि मोती का साग जो है मार्केट में ख़त्म, क्योंकि पहले जैसा गुड़ नहीं होता था स्वादिष्ट गुड़। जहाँ वो 5 किलो लेके जाते थे मोती, तो 5 किलो गुड़ जो है 5 मिनट में बिक जाता था। अब तो 5 किलो क्या 3 किलो गुड़ भी बड़ी मुश्किल से बनता, और लेके बैठ रहते हैं मार्केट में, कोई ग्राहक नहीं आता है। नतीजा कि जो हुनर महज़बी में था, जो एकाग्रता, जो ईमानदारी, जो लगन महज़बी में था, वो फूलबानो में नहीं है। फूलबानो टाइम पास है अमिताभ बच्चन मोती के लिए। तो देखिए अगला गाना जो है, इस गाने में आपको जो है बहुत अच्छी अच्छी अदाएँ दिखेंगी पद्मा खन्ना की नदी में नहाते हुए, और गाना भी बहुत अच्छा है। इसके बाद लास्ट वाला जो है मेरा जो क्लिप होगा उसको आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं इन सभी गानों का क्या प्रभाव है आजकल के दर्शकों पर वो मैं बतलाऊँगा, क्योंकि ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। और आप देखिए फिल्म सौदागर का तीसरा हिट गाना सजना है मुझे सजना के लिए। आपने 3 गाने सुन लिए, आशा करता हूँ कि तीनों गाने अच्छे लगे होंगे, तीनों गाने के वीडियो अच्छे लगे होंगे। अब चौथा क्लिप मेरा जो है, जो इन गानों के ऊपर आज के युवा पीढ़ी पर क्या असर पड़ा हुआ है, कैसे वो लोग अपने फंक्शन में, अपने किसी ऑफिस के फंक्शन में, शादी विवाह के फंक्शन में कैसे रिमिक्स करके
डांस करते हैं और कितना अच्छा सक्सेसफुल डांस होता है उनका, कितना इंटरेस्टिंग होता है। इस बात को दर्शाता है कि गाना जो है अभी भी जो नई पीढ़ी है जो कहीं से देख करके सुन करके लोग कॉपी किया है, यानी कि उस पर एक्टिंग करने की कोशिश किया है, तो अच्छा लगेगा। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि ऐसे ऐसे ग्रुप से कुछ दिखाऊं मैं आपको कि कैसे पुराने गाने पर अभी भी थिरकन जो है अच्छा लगता है, और बड़ा भद्र, बड़ा शालीन और बड़ी मनमोहक, मनोरम, अट्रैक्टिव डांस ये लोग करता है, अच्छा लगता है। तो ये रहा पूरा सौदागर फिल्म के गानों का रिव्यू। आशा है कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखेंगे इस गानों के कारण। कहानी बहुत अच्छी है, शांत है, कहीं फाइट नहीं है, आराम से देखिए और इन्जॉय कीजिए। पुराने फिल्म, पुराने लोग, पुराने एक्टर, पुराने सारे साजिंदे कितने अच्छे होते थे। नमस्कार।